डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे क्योंकि आशा है कि आप लोग घर पर अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो ये हमें आपसे उम्मीद है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप उनको अच्छी तरह से इनको स्टडी भी करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे भी और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखेंगे और अपना भी ध्यान रखेंगे। तो साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती रहे, हमारा कोई लॉस ना हो, इसको हमें देखना है। आज हम 4.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो 4.1 के लिए हमें जो करना है, पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है, x + 3 = 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है, x के प्लेस पर 3 दिया हुआ है तो 3 पुट कर दीजिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखा। गिवन इक्वेशन है हमारी x + 3 = 0। x के प्लेस पर 3 दिया हुआ है तो हमने x के प्लेस पर 3 लिख दिया। 3 + 3 = 0, ये 0 ये आ गया। 3 + 3 = 6 आ गया। 6 0 के इक्वल नहीं होगा तो नॉट इक्वल लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए x = 3 नॉट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, को सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट आपने ले लिया x - 7 = 1, हमारा ये पार्ट है। अब x की जगह पर हम 8 लिखेंगे क्योंकि वैल्यू इसकी 8 गिवन है। हम यहाँ पर x के प्लेस पर 8 वैल्यू पुट कर देते हैं तो x 8 - 7 = 1। 8 - 7 1 = 1। लेफ्ट हैंड क्योंकि ये 1 आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, इसलिए जो वैल्यू x की 8 है ये इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, इसलिए यहाँ पर हमने यस लिख दिया। यहाँ है हमारा m/3 = 2। यहाँ पर m के बेस पर हमने 6 लिखा। x पुटिंग m = 6 क्योंकि m की वैल्यू 6 दे रखी है। यहाँ 6/3 = 2, 6 के बेस लिख दिया x के बेस पर, m के बेस पर, तो 2 = 2 आया। 3 × 2 = 6। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई राइट हैंड साइड, x = 6 जो है वो सेटिस्फाई कर देता है दोनों इक्वेशन को, इसलिए हमने यस लिख दिया। अब हम इतने आप इसे समझिए और इसको आप कॉपी में करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एरर एंड चेक द वेदर। सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यू given in the bracket is a solution to the given equation, का सॉल्यूशन है या नहीं है और नॉट, ये हमें चेक करना है। इसी सेम वे से हम चेक करेंगे। एक पार्ट इसका भी ले लेते हैं। हमने लिखा 3 7n, पार्ट नंबर है इसका यानी बी पार्ट है। यहाँ लिखा 7n + 5 = 12, सॉरी 19 = 19 और n = -2। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और n के बेस पर अब यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। 7 × -2 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है 7 और n की, तो n के बेस पर -2 पुट कर दिया प्लस के 5
इज इक्वल टू 19, 7 टू जा 14 माइनस के 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 14 में से 5 माइनस कर दीजिए तो यहाँ आ गया हमारा 9 माइनस का और 19। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore n is equal to -2 is not a solution of given equation। इस दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। अभी एक पार्ट और ले लेते हैं, आप करेंगे, इसे देखें समझें और नोट डाउन करेंगे आप। तो सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं इसका। एक पार्ट और ले रहे हैं इसी क्वेश्चन का। ये है f 4p - 3 = 13। f पार्ट है 4p - 3 = 13 और p = 0। हम p के प्लेस पर 0 पुट कर दें, 4 × 0 - 3 = 13। 0 से 4 की मल्टीप्लाई की तो 0 - 3 = 13। यहाँ पर आया -3 = 13। 13 - 3 इक्वल टू नहीं होता 13, ये तो नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर p = 0 is not a solution of given equation। दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम ले रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ये पार्ट कर लेंगे आप सेकंड क्वेश्चन की, ऑल पार्ट यू कैन डू। अब हम करें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। और इक्वेशन है हमारी 5p + 2 = 17। 5p + 2 = 17। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है हम इसे एरर एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा वैल्यू, p की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हमने लिखी इक्वेशन की इक्वेशन, और इक्वेशन लिख करके हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड LHS और यहाँ लिख दिया हमने RHS। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 5p + 2 = 17। राइट हैंड साइड में 17 है तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे और वैल्यू हम लिख रहे हैं p की, p = 1। p के बेस पर 1 लिखिए। 5 × 1 + 2 = 5 × 5 = 7। 5 + 2 = 7। 7 = 17 नहीं हो सकता। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लिख रहे हैं p = 2 लिख दिया। हमने लिखा 5p + 2 5 × 2 + 2 = 5 × 10 + 2। ये हो गया हमारा 12 और 17 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ लिख दिया LHS नॉट इक्वल टू RHS।
सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से हमने लिखा p इज इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखिए 5 इंटू पी प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 की मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ये हमारा 17 आ गया, तो 17 इज इक्वल टू 17, यहाँ लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS। इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया P इज इक्वल टू 3। तो लिख देंगे P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये वैल्यू P की नेगेटिव भी हो सकती है किसी और क्वेश्चन के लिए, और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये हमें आपको अच्छी तरह से समझना है। अब राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फॉर राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैंने आपको करा दिया था। अब स्टेटमेंट एक मैं करा देता हूं, लाइक दैट स्टेटमेंट लिखना है हमें। 4 क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। टू सब्ट्रैक्ट 4 क्वेश्चन का 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है y में से, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। तो यहाँ पर y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। फ्रॉम y में से 2 को माइनस करो तो 8 आ जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।